अब ये नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं स्मिथ की बुक से। इसमें भी वही कुछ जो है वो समझाया हुआ है कि नॉर्मली ये कार्बन और मेटल बॉन्ड पोलर बॉन्ड होता है। अब पोलैरिटी इसमें मेटल ने क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज मेंटेन करना होता है, तो मेटल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को देती है, तो कार्बन पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा उस पर, मेटल पर पॉजिटिव। अल्टरनेटिवली जो ऊपर मैंने समझाया आप लोगों को कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है। तो जब वो मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जो है वो होगा। तो इसको अब उसने ये जर्नल फार्मूले की शक्ल में लिखा कि ये कार्बन को वो आर ग्रुप पर के तौर पर शो कर रहा है और एम के साथ उसका जो है बॉन्ड बना हुआ है। तो जितने भी यानी ऑर्गेनो मेटालिक रीजेंट है उनमें नॉर्मली ये बॉन्ड इम्पॉर्टेंट बॉन्ड होता है, आर एम बॉन्ड। और जो मोस्ट कॉमन मेटल्स हैं वो नॉर्मली लिथियम है, मैग्नीशियम है और कॉपर जो है ना वो होती हैं। इसके अलावा और बहुत सी हैं, ऊपर मैंने आप लोगों को दिखाई भी हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता हम इनको जो है वो स्टडी करेंगे। अब ये नीचे कुछ उसने रीजेंट जो है वो शो किए हैं जिनमें मेटल्स हैं या कार्बन मेटल बॉन्ड है, जैसे ऑर्गेनो लिथियम रीजेंट आर एल आई, ऑर्गेनो मैग्नीशियम रीजेंट या इनको ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी कहते हैं। ये आप लोगों ने बहुत से रिएक्शन जिसके बीएससी में पढ़े होंगे, इवन एफएससी में भी पढ़े होंगे, वो हम कुछ रिएक्शंस जो है वो रिवाइज करेंगे। इसी तरह से ऑर्गेनो कॉपर रीजेंट या इनको ऑर्गेनो क्यूप्रेट भी कहते हैं, तो कॉपर के साथ दो आर ग्रुप जो हैं वो होते हैं। तो ये नीचे कुछ डिटेल्स जो हैं वो दी हुई है कि किसने नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में कब जो है वो विन किया है, इसको आप लोग जो है वो पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ये जहन में रखनी है कि नॉर्मली जो भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है वो नॉर्मली न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करता है, वो जो है बेस के तौर पर जो है वो बिहेव करता है। वो इसलिए कि यहाँ पर देखें कि मैंने अभी बताया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बॉन्ड ऑर्गेनोमेटालिक के अंदर कार्बन मेटल बॉन्ड होता है। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को देगी या कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगी तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड पूरा शिफ्ट होता है, ब्रेक हो जाता है टुवर्ड्स कार्बन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चले गए। ये देखिए दो डॉट लगे हुए हैं, तो नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाएगा और मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हिस्से नहीं, ये कार्बन वाले हिस्से नहीं, ये आर ग्रुप नहीं, ये आर ग्रुप है, इसने रिएक्ट करना होता है, उस पर देखिए नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम बेस भी कह सकते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल भी इसको हम जो है वो कह सकते हैं। तो ये नॉर्मली रिएक्ट करता है। ये आगे जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर याद रखिएगा कि ऑर्गेनो मेटालिक के जितने भी रिएक्शंस हैं उसमें नॉर्मली आर ग्रुप एज अ नेगेटिव जो है वो रिएक्ट करेगा। उसके बाद ये कुछ इसकी जर्नल प्रेपरेशंस हैं। ऑर्गेनो लिथियम का जर्नल रिएक्शन है कि आर एक्स दो लिथियम मॉलिक्यूल्स के साथ, दो लिथियम के एटम्स के साथ जो है वो आर लिथियम और एल आई एक्स बनाता है। ये आर लिथियम, ये ऑर्गेनो लिथियम रीजेंट है। ये उसने नीचे एक एग्जांपल दी है, CH3Br और दो लिथियम मिथाइल लिथियम प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से ग्रिग्नार्ड रीजेंट के अंदर दो जो है आर एक्स टाइप अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ डाईथाइल ईथर, तो RMgX प्रोड्यूस होता है। ये नीचे उसने एक टिपिकल एग्जांपल दी है, CH3Br के साथ मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट कर रही है डाईथाइल ईथर की प्रेजेंस में। डाईथाइल ईथर नॉर्मली सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। अब नॉर्मली ये थॉट किया जाता है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है वो स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि जो सॉल्वेंट है ये डाईथाइल ईथर, ये दो मॉलिक्यूल इस डाईथाइल ईथर के मैग्नीशियम को जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ऑक्सीजन का लोन पेयर मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का एक लोन पेयर मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। तो मैग्नीशियम क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन करेक्टर होती है, तो दो मॉलिक्यूल ईथर के इस RMgX को जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाकर स्टेबल जो है वो कर रहे हैं। तो नॉर्मली ये थॉट किया जाता है, सोचा जाता है कि जो RMgX का मॉलिक्यूल है वो इस तरह से कॉम्प्लेक्स की शक्ल में जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से आगे ये नीचे कॉपर रीजेंट उसने बनाया है
कि 2R लिथियम 2 मॉलिक्यूल कॉपर आयोडाइड के साथ मिलकर ये जो है वो आगे कॉपर कंटेनिंग ऑर्गेनोमेटालिक रीजन जो है प्रोड्यूस कर रहा है। टिपिकल एग्जांपल उसने ये नीचे दी है कि CH3 लिथियम और कॉपर आयोडाइड। मीन अब यहाँ पर देखें कि कॉपर कंटेनिंग ये वाला मॉलिक्यूल ये भी ऑर्गेनोमेटालिक है और इसको बनाने के लिए भी ऑर्गेनोमेटालिक ही यूज़ कर रहे हैं। ये ऑर्गेनोमेटालिक है, CH3 लिथियम, लिथियम मेटल है, तो मीन एक ऑर्गेनोमेटालिक बनाने के लिए दूसरा उसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो भी ऑर्गेनोमेटालिक हो सकता है, जैसे कि ये वाला जो है वो रिएक्शन है। इसी तरह से हम सोडियम कंटेनिंग ऑर्गेनोमेटालिक भी बना सकते हैं। आप लोगों को पता है कि नॉर्मली ये एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और ये हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर जो है वो माना जाता है, क्योंकि ये sp हाइब्रिड है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगी तो ये प्रोटॉन पॉजिटिव इन नेचर होगा। तो इसको अगर किसी बेस के साथ, जैसे सोडियम अमाइड बेस है, इसके साथ रिएक्ट करवाएं तो अमाइड में ये NH नेगेटिव इस प्रोटॉन को लेता है, अमोनिया बना देता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चले जाते हैं। और ये जो पॉजिटिव, ये कार्बन नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव एंड उसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाकर हेल्ड होता है। इसको एसिटाइलाइड एनाइन कहते हैं, या इसको हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक सोडियम कंपाउंड है। तो ये जो है वो नॉर्मली जो आयनिक बॉन्ड है इसको कार्बन सोडियम बॉन्ड भी जो है कहते हैं। तो चाहे ये आयनिक हो तब भी ये ऑर्गेनोमेटालिक होगा, क्योंकि इसके अंदर ये मेटल एटम एक जो है वो अटैच हो गया। इसी तरह से ये ट्रिपल बॉन्डेड प्रोटॉन जो होता है कार्बन के साथ अटैच, अभी बताया कि वो एसिडिक इन नेचर है। ये देखिए नीचे उसके लिखा हुआ भी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, pKa25 है। एसिडिटी की रीज़न यही होती है कि ये कार्बन sp हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है। तो बेस के साथ, बेस अब ज़रूरी नहीं है कि वो इस किस्म का बेस हो। ये अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है कि जो मेटल कार्बन बॉन्ड है वो भी बेस के तौर पर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करता है। तो ये मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को देनी है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये लिथियम पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव हो जाएगी। ये कार्बन नेगेटिव अब इस प्रोटॉन को निकाल रहा है, तो ये CH3 और H मिलकर ये CH4 बना देंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब कार्बन के पास जाएंगे तो ये लिथियम पॉजिटिव है, तो लिथियम पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव ये जो है आप इसको जो है बॉन्ड की शक्ल में भी शो कर सकते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा के आयनिक की शक्ल में भी इसको आप जो है वो लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ अगर आप बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आप सोडियम को देकर बॉन्ड भी बना सकते हैं, मगर नॉर्मली ये इस तरह से लिखना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ऑर्गेनोमेटालिक में अभी बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये बेस के तौर पर बिहेव करता है, तो ये ज़्यादा बेटर स्ट्रक्चर है जिसमें ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो उससे हमें समझ लगेगी कि जब ये रिएक्ट करेगा तो इसने कार्बन ने रिएक्ट करना है। तो ज़्यादा बेटर है कि आप ये इस शक्ल के अंदर बॉन्ड को जो है वो शो करें। तो ये कुछ जो है वो जर्नल रिएक्शंस मैंने जो है वो बताए हैं, ये पढ़े हुए हैं आप लोगों ने पहले, ये छोटे छोटे रिएक्शंस। तो ये जस्ट जो है वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, फिर आगे हम इसकी जो है वो रिएक्शंस और जो है ना वो पढ़ते चले जाएंगे, तो आप लोगों को बहुत सी चीज़ें इसमें जो है वो नई भी पता चलेंगी।